वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व सुहाबिका या मौलाना व मौला सकलैन। दुखियां दा आसराए माही मदीने वाला, दुखियां दा आसराए जी माही मदीने वाला, महबूब किबरियाए पढ़िए माही मदीने वाला, महबूब किबरियाए माही मदीने वाला। तहत सरा तुले के अर्शे उला ताई, तहत सरा तुले के अर्शे उला ताई, हालात जानदाए पढ़िए माही मदीने वाला, हालात जानदाए माही गैरां दे दर ते हाकी का दे लई मैं जावां, गैरां दे दर ते हाकी का दे लई मैं जावां, ओ देंदाई बेबहाए, ओ देंदा बेबहाए पढ़ो माही मदीने वाला, ओ देंदाई बेबहाए माही मदीने वाला, दुखियां दा आसराए माही मदीने वाला, दुखियां दा आसराए माही मदीने वाला, महबूब किबरियाए माही मदीने वाला। बाद आज हम्दुस्सलात दुराने खुतबा मैंने आप अहबाब के सामने सूरह अलम नशरा जो कि मक्की सूरत है, मक्का शरीफ में अल्लाह के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, उसकी तिलावत की। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सूरत की बरकतें अता फरमाए। इस सूरत की बहुत बड़ी फजीलत है कि ये सूरत मुश्किलात का हल है। अगर कोई बंदा मुश्किलात में फंस जाए तो इस सूरत की कसरत के साथ तिलावत करे, अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुश्किलात को आसान फरमा देता है। अगर बंदा रास्ते में है, रास्ते में रुकावट आ गई है, ट्रैफिक की वजह से बंदा रुक जाए, तो इस सूरत की तिलावत शुरू कर दे तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। इस सूरत को रास्ते आसान करने वाली सूरत कहते हैं।
रास्ते खोलने वाली सूरत कहते हैं। गाड़ियों का कसीर होना, ट्रैफिक का रोड पे ज्यादा हो जाना, इस सूरत को अगर बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला रास्ते में आसानी पैदा फरमा देता है। इसी तरह अगर हासिदीन की ट्रैफिक आ जाए आड़ में, दुश्मनान की ट्रैफिक आ जाए आड़ में, फसादी और फितनाबाज लोगों की ट्रैफिक आ जाए, जादूगर की ट्रैफिक आ जाए, मुहालिफीन की ट्रैफिक आ जाए, तो इस सूरत को पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला सबको आपके रास्ते से हटा देगा। और ये दिल की रगें खोलने वाली सूरत है। जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है, अगर बंदे के दिल के वाल बंद हो जाएं और बंदे को पत्थरी का मसला हो गुर्दे के अंदर, तो इस सूरत की तिलावत करे और दम करे तो इंशाअल्लाह दिल के वाल भी खुल जाएंगे और पत्थरी का मसला भी हल हो जाएगा। सूरह इंशिरा, सूरह अलम नशरा, ये रिश्तों को जोड़ने वाली सूरत है। अगर आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि रिश्तेदारी का लिहाज कायम किया जाए, तो इस सूरत की कसरत के साथ तिलावत करें। और ये सूरत हाफिजे के लिए बड़ी कारआमद सूरत है कि अगर आपके बच्चे कुंद ज़ेन हों तो उलमा फरमाते हैं माँ या बाप 41 मरतबा सूरह फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ें और अव्वल आहर दुरूद शरीफ पढ़ें और पानी के ऊपर दम करें या तेल के ऊपर दम करें, पानी बच्चों को पिलाएं, तेल उनके सार पे लगाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनके ज़ेन का हाफिजा खोल देगा। इसी तरह अगर कोई बंदा मुताला करता है तो उसको बात ज़ेन में नहीं रहती, तो उलमा फरमाते हैं मुतालिया से पहले इस सूरत को पढ़े 3 मरतबा, अव्वल आहर दुरूद शरीफ पढ़े और इस सूरत को पढ़े 3 मरतबा। उसके बाद जो भी किताब पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि जो वो मुतालिया करेगा वो उसके सीने में समा जाएगा। आज के दौर में वक़्त की बेबरकती का बड़ा इशू है। हमारे वक़्त से बरकत उठ गई है, वो हमारे अमाल की वजह भी है और ये कुर्बे क़यामत है और क़यामत के नज़दीक वक़्त से बरकत उठा ली जाएगी। तो अगर कोई चाहता है कि मेरे वक़्त में बरकत पैदा हो, तो उलमा फरमाते हैं कि वो जब नमाज पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, नवाफल पढ़ता है या फ़र्ज खुद अकेले पढ़ता है, तो पहली रकत में सूरह अलम नशरा पढ़े और दूसरी रकत में सूरह इलाफी कुरैश पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक़्त में बरकत रख देगा। तो ये वक़्त में बरकत वाली सूरत है। और अगर किसी बंदे के ऊपर तंग दस्ती का गलबा हो जाए तो वो बंदा भी इस सूरत की कसरत के साथ तिलावत करे, अल्लाह तबारक व तआला हलाल रोजी के असबाब उसके लिए खोल देता है। जो बंदा सूरह अलम नशरा की कसरत के साथ तिलावत करता है। और सूरह अलम नशरा, इसके मुतल्लिक़ उलमा ने यह भी लिखा कि अगर किसी के ऊपर कर्ज हो और कर्ज की अदायगी उसके लिए मुश्किल बनती जा रही हो, ज्यादा कर्ज हो, तो वो क्या करे कि इस सूरत की तिलावत किया करे, सूरह अलम नशरा की इस सूरत की तिलावत किया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद है अल्लाह कुरान की इस सूरत का सदका इसके लिए असबाब पैदा फरमाएगा, इससे कर्जे का बोझ उतर जाएगा। सूरह अलम नशरा ये मक्की सूरत है। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की फजीलत का बयान है, हजूर के शरह सदर का बयान है। सदर सीने को कहते हैं। हुजूर की रिफात जिक्र का बयान है और हर तंगी के बाद आसानी का बयान है और अल्लाह की तरफ रुजू का बयान है। अल्लाह की बारगाह में जम कर इबादत करने का हुक्म है इस सूरत के अंदर। चूंकि जो मक्की दौर था
वो बड़ा कड़ा दौर था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर में, वो खाना काबा जो वहदहू ला शरीक का अजमत वाला घर है, उस घर में जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करते तो कुफार इतने सहद दिल थे कि मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अनवर के ऊपर गंदी ओजड़ी डाल दी जाती और कभी बैठकर ये मीटिंग की जाती और ये सलाह की जाती कि अब मोहम्मद जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा तो मैं नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे पांव रखूंगा। ऐसा कठिन दौर था कि सारे मक्के वालों ने मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाइकाट किया, हुजूर के साथ चलने वालों के साथ भी बाइकाट कर दिया गया। शेबे अबी तालिब जिसमें इस कदर फाके थे कि आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके अहले हाना अगर किसी को सूखा खुश्क चमड़ा उसका भी टुकड़ा मिल जाता तो वो भी गनीमत समझते कि हम इसके साथ अपना दिन गुजार लेंगे इसमें से खाकर। चमड़े का टुकड़ा, खुश्क टुकड़ा, दबागत किया हुआ टुकड़ा। तो इसी तरह आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी कलमा पड़ता था उनके ऊपर मसाइब के अंबार गिराए जाते। हजरत बिलाल हबशी, हजरत बीबी सुमैया, हजरत यासर, हजरत अम्मार बिन यासर, जो भी मेरे आका का कलमा पढ़ता तो मेरे आका के सामने उन्हें तकालीफ दी जाती जो मेरे आका के लिए गिरां गुजरती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तसल्ली अता फरमाई। हाल के कायनात ने फरमाया अलम नशरह लका सदरका व वदाना अन्का विज़रकल्लज़ी आक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपको तंग दिल होने की जरूरत नहीं है। ए मेरे कमली वाले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं है अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब हमने आपका सीना खोल दिया आपकी खातिर, हमने आपका सीना खोल दिया आपकी खातिर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं नबी पाक की बारगाह में सहाबा बैठे हुए थे। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये शरह सदर क्या है, ये सीने से खुलना इसका मुराद क्या है, इसकी मुराद क्या है। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद नूरे हिदायत है, यानी जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला हदायत का नूर रख देता है उसका सीना खोल देता है। जिसके सीने में अल्लाह हदायत का नूर रख देता है उसका सीना फिर खोल देता है। आज हम देखते हैं हमारे कुछ भाई वो मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, हम दाएं जाएं या बाएं जाएं, हम इस फिरके में जाएं या इस फिरके में जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने तो हुक्म ये दिया है फिरकों में नहीं बटना है, जमात के साथ रहना है। वो जमात अहले सुन्नत व जमात है। हम फिरके वाले नहीं हैं, हम जमात वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कलमा पढ़ने वाला मुतज़ब्ज़ब रहता है कि हम किधर जाएं, हम दाएं जाएं या बाएं जाएं, हम मशरक में जाएं या मगरब में जाएं, लैंदे जाएं या चढ़ते जाएं, किधर जाएं। अल्लाह अकबर। तो जिसके दिल में नूरे हदायत आ जाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया फिर वो दुनिया को छोड़कर आखिरत की तैयारी में लग जाता है। जिसके दिल में नूरे हदायत आ जाए, जिसे इंशराह सदर मिल जाए, फिर हालात जैसे भी हों, कुफर की दल दल में भी वो बैठा हुआ हो तो सजदा जब भी करता है वहदहू ला शरीक को करता है।
सजदा जब भी करता है वहदहू ला शरीक को करता है। अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, हमने आपका सीना आपकी खातिर क्या खोल नहीं दिया। क्या महबूब हमने जिस जमाने में आपको भेजा वो जमाना बुत परस्ती का जमाना है। जिस इलाके में आपको भेजा वो इलाका बुत परस्ती का इलाका बन चुका है, और जिस शहर में आप आए हैं वो शहर बुत परस्ती का शहर बन चुका है। वो अल्लाह का घर, वो खाना काबा जिसके अंदर 360 बुत पड़े हुए हैं। हर कबीले ने अपना अपना एक बुत रखा हुआ है, हर कबीला अपने अपने बुत के आगे आकर झुकता है। ऐ महबूब हमने तेरा सीना ऐसा खोला है वो 360 बुतों में जाकर भी तू सजदा किसी बुत को नहीं करता है। जब भी सजदा करता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक को करता है। तो जिसे इंशराह सदर मिल जाए तो वो फिर अपने अकीदे से डगमग होता। ये नूरे हदायत है, इंशराह सदर नूरे हदायत है। तो जिसे इंशराह सदर मिल जाए, शरा वसी हो जाए उसका सीना खुल जाए, नूरे हदायत के नूर के साथ मुनव्वर हो जाए, फिर हालात जैसे हूं, माहौल जैसा हो, वो माहौल को देखकर अपना अकीदा बनाता नहीं है, हालात को देखकर अपना अकीदा गढ़ता नहीं है, बल्कि जैसा भी माहौल हो, जैसा भी कुफर का माहौल हो, राफजियत का माहौल हो, नासबियत का माहौल हो, हारजियत का माहौल हो, जैसा भी माहौल हो, वो आमना के लाल की गुलामी का दम भरता है, हजूर के सहाबा का अदब रखता है, हजूर की अहले बैत से मुवद्दत करता है, औलिया कराम से मोहब्बत करता है, उलमा के संग चलता है। इंशराह सदर जैसा भी माहौल आ जाए, जैसी हवाएं चलें, वो अपने अकीदे पे कायम रहता है। तो मेरे आका ने फरमाया इंशराह सदर से मुराद क्या है? नूरे हदायत। तो जिसके सीने में नूरे हदायत अल्लाह रख दे, फिर उसका सीना वसी हो जाता है, फिर कुफर की तेज हवाएं उसके अकीदे पे हमला कर सकती नहीं है, फिर लादीनियत की तेज हवाएं उसके अकीदे पे अपना वार कर सकती नहीं है, फिर कुफर का कोई भी वार इसके ऊपर नहीं चलता। जिसके सीने में नूरे हदायत आ जाए, जिसके सीने में नूरे हदायत आ जाए, तो इस सूरत को वो पढ़ा करे जो मुतज़ब्ज़ब रहता है कि मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। पता नहीं हमारे बड़े जो अहले सुन्नत में गुजरे हैं वो शायद गुमराही पे गुजरे हैं, तो वो ये सूरत पढ़ा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसका सीना खोल देगा। यार तरीका यही सही है जिसमें अली हजवेरी है, रास्ता वही सही है जिसकी क़यादत ख्वाजा अजमेर कर रहे हैं, रास्ता वही सही है जिसमें पीर मेहरे अली हैं, रास्ता वही सही है जिसमें पीर करम शाह अल अज़हरी हैं, रास्ता वही सही है जिसमें ज़ाहिद सदीक हैं। तो फिर बंदे को इत्मीनान आ जाता है, सुकून मिल जाता है। इंशराह सदर अगर कोई ये चाहता है कि उसे नूरे हदायत मिले और वो अपने अकीदे पे कायम होना चाहता है, दीन पे कायम रहना चाहता है, सिराते मुस्तकीम पे कायम रहना चाहता है, तो उलमा कहते हैं इस सूरत की कसरत से तिलावत किया करे, अल्लाह उसे इस्तिकामत की नेमत अता फरमा देगा। अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब हमने आपके लिए आपका सीना खोल दिया। एक तो माना यह है, और दूसरा माना उलमा ये कहते हैं कि इसका ज़ाहिरी माना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सीने को खोला। वो कैसे खोला? मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप पे नबूवत की दलील कैसे ज़ाहिर हुई? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्र 10 साल थी। कितने साल उम्र थी? 10 साल थी। मेरी दाई माँ हलीमा मुझे बाहर जाने नहीं दिया करती थी। एक दिन ऐसा आया, मैंने अपनी माँ से कहा, ऐ दाई हलीमा मुझे इजाज़त दो, मैं भी तेरी बकरियां चराऊंगा, मैं भी तेरी बकरियां चराऊंगा। दाई हलीमा, इस पे बड़ी मजे की बात यह भी है, दाई हलीमा कहती हैं, पहले दिन जब मेरा मीठा मोहम्मद बकरियां लेकर गया, मैंने क्या देखा, मेरी बेटी ने क्या देखा कि ए अम्मा, आज मोहम्मद साथ गया है, हमने देखा है कि सख्त गर्मी का आलम है, लेकिन बादलों ने मोहम्मद के सर पे साया किया हुआ है, वो साया हमें भी मिल रहा है। बादलों ने कमली वाले के ऊपर साया किया हुआ है।
ए अम्मा, आज मोहम्मद बकरियां लेकर साथ गया है, हमने देखा है एक भी बकरी ने चारा नहीं खाया है, घास नहीं खाई है, एक भी बकरी ने कोई भी चारा नहीं खाया है। हर बकरी सारा दिन मोहम्मद के इर्द गिर्द तवाफ करती रही है। लेकिन दाई अलीमा कहती है सारा दिन मोहम्मद की ज़ियारत करने के बाद, तवाफ करने के बाद जब बकरियां घर वापस आईं, मैंने दूध दोया तो मैंने क्या देखा, आगे जो बकरियां कम दूध दिया करती थीं, आज बिन खाए बिन पिए मेरी बकरियों ने ज़्यादा दूध दिया है। आज बिन खाए बिन पिए मेरी बकरियों ने ज्यादा दूध दिया है। तो नबी पाक ने फरमाया मेरे ऊपर नबूवत की पहली दलील उस वक्त जाहिर हो गई। 10 साल उम्र थी, अब मैं बकरियां चराने के लिए जाने लगा। तो मेरे साथ मेरा रजाई भाई भी था, तो दिन का खाना हम साथ लेकर नहीं आए थे। मैंने उसे बोला ए मेरे भाई जाओ अम्मा हलीमा से खाना ले आओ, मैं बकरियों की रखवाली करता हूँ। कहते हैं जब मेरा भाई खाना लेने गया, मैंने क्या देखा, 2 परों वाले सफ़ेद लिबास वाले नूरानी नूरानी 2 बंदे आए हैं, मेरे पास आकर खड़े हो गए हैं। एक दूसरे से कहता है क्या ये ही वो नहीं है जिस पे अल्लाह ने नबूवत को ख़त्म कर दिया है, यही वो नहीं है जिस पे अल्लाह ने नबूवत को खत्म कर दिया है। जिब्राइल और मीकाईल आए, एक दूसरे से कहने लगा हाँ यही वो है जो फहरे मौजूदे कायनात है, ये वो है जिसे अल्लाह ने तमाम नबियों का इमाम बनाया है। फिर उन्होंने मुझे लटाया, लिटा कर फिर मेरा सीना खोला। नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि मेरे सीने को खोल रहे हैं, ला दमुन वला फज़ाउन, ना खून बहा है ना दर्द हुई है, ना खून बहा ना दर्द हुई। यार आज तेरा मेरा अल्लाह ना करे ऑपरेशन हो, जिस सब पे टक लग जाए तो खून निकलता है। यहाँ पे हमारे अकीदे की बात भी वाज़ेह होती है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी बशर हैं तो बशरों के सरदार बशर हैं, अल्लाह के नबी नूर हैं तो सारे नूरों के सरदार नूर हैं। बाद लोग हमसे ये झगड़ते हैं कि तुम नबी को नूर कहते हो, बशर नहीं मानते। हम कहते हैं बशर भी मानते हैं, बशर से खून निकलता है, जब नूर को टक लगता है ना खून निकलता है ना दर्द होती है, ना खून निकलता है ना दर्द होती है। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सीने को चाक किया गया, जिब्राइल और मीकाईल मेरे सीने को चाक कर रहे थे। मीकाईल ने मेरा दिल निकाला, जिब्राइल दश्त सोने का लेकर आए, उसमें मेरा दिल निकाला गया, फिर दिल में से खून का लोथड़ा निकाला गया, फिर मेरे दिल को धोया गया, फिर रख दिया गया अपनी जगह पे, फिर मेरे सीने को सी दिया गया और मेरे अंगूठे को पकड़कर एक फरिश्ते ने कहा अब जब आपकी मर्जी चाहे जहां चाहे चले जाएं। मेरे आका ये सारा मंजर देख रहे थे। अल्लाह अकबर। यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है, बंदे का दिल निकल जाए बंदे की डेथ हो जाती है, बंदे का दिल का ताल्लुक टूट जाए बंदा मर जाता है। मेरे आका कहते हैं मेरे सामने मेरा दिल निकाला गया तो मैंने अपना दिल देखा, मेरे दिल की 2 आंखें भी थी, मेरे दिल के 2 कान भी थे, मेरे दिल की 2 आंखें भी थी, मेरे दिल के 2 कान भी थे और मेरा दिल निकाला गया। हुजूर फिर भी देख रहे हैं, मेरा दिल निकाला गया, हुजूर फिर भी देख रहे हैं। यार तेरा मेरा दिल निकल जाए तो फिर हमारी आंखें काम करना छोड़ देती हैं। ये दिल है, ये पंप है जो पूरे जिस्म के अंदर खून को गर्दश की फोकियत देता है, ताकत देता है, तो पूरे जिस्म में खून गर्दश करता है। लेकिन मेरे आका दिल के मोहताज नहीं है, बल्कि दिल भी मेरे कमली वाले का मोहताज है, दिल भी मेरे कमली वाले का मोहताज है। तो इसका दूसरा ज़ाहिरी माना यह है अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब क्या हमने आपका दिल, आपका सीना खोला नहीं है, आपका दिल धोया नहीं है, आपकी खातिर ये सब कुछ किया नहीं है, आपका सीना वसी कर दिया। आगे फरमाया वावदाना अनका विज़रक अल्लज़ी आक़दा ज़हरक, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी हुई थी, वो बोझ उतार लिया। वो बोझ क्या है? नबूवत का बोझ, वही का बोझ। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार मेरे बिस्तर पर थे और मेरे जिस्म का एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के नीचे था कि हुजूर पे वही नाज़िल होना शुरू हो गई
और ये वाहिद वो उम्मुल मोमिनीन है कि नबी पाक ने अपनी बाकी अज़वाज को हुक्म दिया कि मेरे पास आयशा के मुतल्लिक़ कोई भी शिकायत लेकर नहीं आना। ये नहीं कहना कि जब आप आयशा की बारी में होते हो तो सहाबा उस दिन ही या रसूलल्लाह तोहफे लेकर आते हैं, खाने पका कर लाते हैं, हमारी बारी में होते हैं उस दिन नहीं आते। इसकी वजह यह है कि सरकार ने फरमाया कि ये वो वाहिद मेरी बीवी है कि अगर मैं इसके बिस्तर पे भी हूं तो अल्लाह का कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हो जाता है। ये वाहिद वो उम्महातुल मोमिनीन में से मोमिनों की माँ है, अबू बकर की बेटी है कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं इसके बिस्तर पे भी लेटा हूं तो फिर भी मेरे ऊपर अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, जिब्रील वही लेकर आता है। तो फरमाती है मेरा बाद हिस्सा हजूर के सरे अनवर के नीचे था तो जिब्रील वही लेकर आ गए। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे जिस्म के ऊपर पहाड़ रख दिए गए, मेरी हड्डियां चिकना चूर होने लगी हैं, यानी वही का बोझ इतना था। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वावा दाना अन का विजरा कल्लाजी आकादा ज़हरक, ऐ महबूब जो आपके ऊपर वही का बोझ महसूस होता था वो भी हमने दूर कर दिया है। दूसरी तफसीर यह है कि हजूर के ऊपर जब कुरान नाज़िल होता था तो ये अल्लाह की अमानत थी, मेरे आका की जुबान हर वक्त हरकत में रहती थी, हजूर कुरान को याद करने में हर वक्त लगे रहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ये भी दिक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है, कुरान नाज़िल भी हम कर रहे हैं, कुरान याद भी हम करवाएंगे, कुरान नाज़िल भी हम कर रहे हैं, कुरान याद भी हम करवाएंगे। और तीसरी बात वो ये है कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर जब अपनी उम्मत के गुनाह देखते, अपनी उम्मत के गुनाह देखते, क्यों अल्लाह के नबी के ऊपर उम्मत के गुनाह भी पेश किए जाते हैं, उनकी नेकियां भी पेश की जाती हैं। सरकार ने फरमाया जब नेकियां पेश की जाती हैं तो मैं खुश होता हूं, जब गुनाह पेश किए जाते हैं मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूं। तो मेरे आका परेशान हुए, उम्मत के गुनाहों की वजह से परेशान हुए, ये गुनाह तो जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं, ये गुनाह तो पुल सिरात के ऊपर रुकावट बनने वाले हैं। मेरे आका परेशान रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ महबूबे करीम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको राज़ी कर देंगे, अन करीब राज़ी कर देंगे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कैसे अल्लाह राज़ी करेगा? फरमाया अल्लाह मुझे से राजी करेगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा उस वक्त तक मैं राजी नहीं होऊंगा। यानी अल्लाह मैं मोहम्मद की शिफात का सदका मेरे सारे गुलामों को जन्नत अता फरमाएगा, सारे गुलामों को जन्नत अता फरमाएगा। तो ये दुआ मांगा करें ऐ अल्लाह हमें कमली वाले की गुलामी में मौत अता फरमा, अकीदे पे मौत अता फरमा। इंसान की सबसे बड़ी दौलत वो ईमान है, उसका अकीदा है। हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेना, कभी अकीदे पे ईमान पे कंप्रोमाइज ना करना। ये चंद दिन की फानी दुनिया है, यहाँ पे वक़्त आसान हो मुश्किल हो वो गुजर जाता है, लेकिन कब्र हशर की मंजिलें बहुत कठिन हैं। तो जो बंदा ईमान पे मर गया अल्लाह उससे जरूर नबी पाक की शफाअत का सदका जन्नत अता फरमाएगा। किसी को बगैर हिसाब किताब फरमाएगा, किसी का हिसाब किताब होगा, किसी को सजा के बाद जन्नत मिलेगी, किसी को डायरेक्ट मेरे कमली वाले की सिफारिश का सदका जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह ने वादा किया ऐ महबूब तेरा एक भी गुनाहगार उम्मती वो जहन्नम में नहीं रहेगा हमेशा के लिए, हम तुझे अन करीब राजी कर देंगे। तो हुजूर से ये बोझ खत्म हो गया, हुजूर से ये बोझ खत्म हो गया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है, हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। लका ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। बसाका तो होता है कि बंदे का जिक्र ऊंचा होता है, बंदा ऊंचा नहीं होता। बंदे का लक़ब बड़ा होता है, बंदा खुद बड़ा नहीं होता। यहाँ पे लाका फरमाया वारफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद किया है। अल्लाह बताना ये चाहता है ऐ कमली वाले जैसे तेरा जिक्र ऊंचा है ऐसे तेरी जात भी ऊंची है, ऐसे तेरी जात भी ऊंची है। हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद किया है, किसी और वजह की वजह से हमने तेरा जिक्र बुलंद नहीं किया। मिसाल के तौर पे मेरे आका सारे नबियों से बड़ी शान वाले हैं, लेकिन हुजूर की पैदाइश अजमत वाला दिन यानी जुम्मे वाले दिन नहीं हुई।
हजूर की पैदाइश अजमत वाला महीना रमजान में नहीं हुई, हजूर की पैदाइश दिन के उजाले में नहीं हुई। वजह क्या है? अगर हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पैदाइश जुम्मे वाले दिन होती तो किसी के ज़हन में ये बात आ सकती थी कि हुजूर जुम्मे को पैदा हुए इसलिए अजमत वाले हैं। अगर रमज़ान में पैदाइश होती तो कोई ये कह सकता था कि हुजूर रमज़ान में आए इसलिए अजमत वाले हैं। अगर दिन के उजाले में हजूर का नूर आता तो कोई कह सकता था ये नूर तो सूरज का नूर है, कमली वाले का नूर नहीं है। अल्लाह ने मेरे आका को पैदाइश का दिन अता फरमाया तो पीर शरीफ का अता फरमाया। अल्लाह बताना ये चाहता है दिन की वजह से मदीने वाले की अजमत नहीं है, बल्कि मदीने वाले की वजह से दिनों की अजमत है। अल्लाह ने रबीउल अव्वल का महीना अता फरमाया जिसकी पहले कोई बड़ी निस्बत नहीं थी, रमजान का नहीं अता फरमाया। अल्लाह बताना यह चाहता है कि महीने की वजह से कमली वाले की निस्बत आला नहीं है, बल्कि नबी की वजह से महीने अफजल वाले हैं। अगर हजूर की पैदाइश दिन को होती तो कोई कह सकता था दिन का उजाला दरमियान में शामिल था। अल्लाह अकबर, रात के अंधेरे में मेरे आका का नूर चमका। अम्मी आमना फरमाती हैं हारा जामिनी नूर, मेरे अंदर से एक नूर का उजाला निकला जिससे मैंने क्या देखा, मेरा हुजरा भी रोशन हो गया है। शाम के महल्ला तक मेरे कमली वाले के नूर की रोशनी फैल गई है और कैसरो किसरा के महल्ला के किंगरे गिर गए हैं और सारा आलम रोशन हो गया है। तो ये नूर मेरे कमली वाले का, नूर मेरे कमली वाले का। रिफत किसी को भी मिली है हजूर के सदके मिली है, हजूर को किसी के सदके रिफत मिली नहीं है। अगर हजूर हजरत जनाब अबू तालिब की कफालत में आए हैं तो ये फजीलत इस वजह से नहीं है कि अबू तालिब की कफालत में आए हैं, बल्कि ये अबू तालिब की फजीलत है कि कमली वाले उनकी कफालत में आए हैं। अगर हजूर की हरम के अंदर बीवियां आई हैं तो कोई कह सकता है, बंदे कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के पास पहले माल नहीं था तो हतीजा आई तो माल आ गया। अल्लाह अकबर, हम ये कहते हैं हजरत हतीजा के माल में अगर बरकत आई है तो मदीने वाले के सदके आई है, मदीने वाले के सदके आई है। हजूर न किसी के माल की वजह से अमीर हुए हैं, न किसी की कफालत की वजह से पले हैं, बल्कि सारा जहान मेरे कमली वाले के सदके पल रहा है, सारा जहान मेरे मुस्तफ़ा के सदके पल रहा है। मेरे आका कुनैन सलातो सलाम को अल्लाह ने कितनी फजीलत अता फरमाई। उलमा कहते हैं कि पहली फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के ऊपर हजूर के ऊपर ईमान लाना फर्ज करार दे दिया। अगर कोई बंदा हज करे, रोज़ा रखे, ज़कात दे, जितने दुनिया जान के अच्छे अमल करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, ये भी पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, ईमान ना लाए, ना रोज़ा कबूल, ना हज कबूल, ना नमाज कबूल, ना ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल। इसकी ला इलाहा इल्लल्लाह भी तब कबूल होगी जब पढ़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजूर का कलमा पढ़ेगा। तो पहले नबियों के ऊपर भी अल्लाह ने लाजम कर दिया कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा कमली वाला आ जाए तो तुमने अपने कलमे छोड़कर ज़हरा के बाबा का कलमा पढ़ना है। अल्लाह ने बाकी अंबिया पे फजीलत दी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मिराज की रात मस्जिद अक्सा में हम इकट्ठे हुए, 1.25 लाख कम्मो पेश पैगंबर इकट्ठे हुए, अंबिया अपनी अपनी फजीलत अल्लाह की जो नेमतें दी गई थी वो बयान करने लगे। हजरत इब्राहीम आप खड़े हुए, आपने अल्लाह की हमद बयान की और साथ शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे जद्दुल अंबिया बनाया है, यानी अंबिया की कसीर तादाद मेरी औलाद में से हुई है। अल्लाह ने मेरे ऊपर आग को ठंडा किया है, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल किया है। सारे नबियों ने तस्दीक की। अब खड़े हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, हमद अदा की और अर्ज करने लगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वजह से फिरौन से बनी इसराइल को नजात अता फरमाई। अल्लाह ने मेरी वजह से फिरौन को गर्क किया। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने कोई तूर पे बुलाकर मेरे साथ डायरेक्ट कलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बैठ गए। अब बारी आई हजरत
दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह की हमद बयान करने के बाद तारीफ करने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथों पे लोहे को नरम कर दिया। मैं दाऊद पैगंबर की जिधर जिधर उंगलियां मुड़ती जाती हैं लोहा नरम होकर उधर उधर मुड़ता जाता है। मेरे ऊपर लोहे को नरम कर दिया, मेरी आवाज में तस्वीर रख दी। अगर मैं कुरात पढ़ता हूँ, अगर मैं ज़ुबूर पढ़ता हूँ तो कोई परिंदा आसमान में हो तो वहाँ पे ही जम जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बादशाही अता फरमाई है। इसी तरह आपके बेटे हजरत सुलेमान आप खड़े हुए अल्लाह की हमद बयान की और साथ तारीफ करने लगे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी बादशाही दी, ना मुझसे पहले किसी को दी है, ना मेरे बाद किसी को ज़ाहिरी ऐसी बादशाही अता करेगा। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए हवाओं को मुसहर कर दिया, जिन्नों को मुसहर कर दिया, इंसानों को मुसहर कर दिया। वो मेरे लिए बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी इमारतें तमीर करते हैं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बैठ गए, ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए अल्लाह की हमद बयान की और साथ तारीफ करने लगे। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये कमालात अता फरमाए, ये कमालात अता फरमाए। मैं कोड़े पे हाथ रखूं कोड़ा ठीक हो जाता है, अंधे पे हाथ रखूं अंधे को अल्लाह निगाह अता फरमा देता है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये कमाल दिया है कि मैं मिट्टी का बेजान परिंदा बनाकर अपने हाथ पे रखकर ऊपर फूंक मारूं, ये कुरान की बात है। परिंदा जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाता है। तूने मेरी फूंक में ये तस्वीर रखी है। आप भी बैठ गए। अब बारी आई ज़हरा के बाबा की, जाग दियो पे ऊंची आहलो सुभान अल्लाह। अब बारी आई हसनैन के नाना की, अब बारी आई मोहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली वाले की। मेरे आका ने अल्लाह की हमद बयान की, अल्लाह की सना बयान की। साथ मेरे आका ने पहला ये जुमला इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं जिस रब ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत। जी जी चक्को ना कोई गल नहीं, तुहाडे नबी दा जिक्र पे आंदा। आखो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत। सारी तकरीर मैं आपको की है, मैं शेर भी छाड़ छड़े ने विचों, एक शेर तुसी मेरे नाल रल के पढ़ लो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बार लाने वाले, मुरादें गरीबों बार लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। पढ़िए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नबी की शान बयान करने वाला, उसकी इज्जत के झंडे भी बुलंद हो जाते हैं। ये नियत रख के पढ़े, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। उलमा वरफाना लका जिक्र की एक तफसीर ये भी करते हैं कि मेरा नबी किसी भी महलूक का जिक्र के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि रब का ज़िक्र खुद खुदा है। मोहम्मद हमारे, पढ़िए पढ़िए मोहम्मद हमारे। हजूर का जिक्र वही करता है जिसे चुन लिया जाता है। वो जुबान बड़ी खूबसूरत है जो मदीने वाले की तारीफ में लगी रहती है। पढ़िए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। और दूसरी बात, अल्लाह ने किसी पे तुरात नाज़िल की, किसी पे ज़बूर नाज़िल की, किसी पे इंजील नाज़िल की। अल्लाह ने मेरे ऊपर जामे किताब, अफजल किताब, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने वो उम्मत अता फरमाई, मेरी ये फजीलत है ओ नबियो, जो उम्मत आने में बाद में आई है, लेकिन जब जन्नत में जाने की बारी आएगी मेरी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये सदका कमली वाले का है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे आका कुनैन ने इरशाद फरमाया, ए अंबिया कराम, एक नबी आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, हर नबी के बाद नबी आता रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने मुझे खत्म नबूवत का ताज पहना कर भेजा है। कादियानी लाख कोशिश कर ले, अब नया नबी नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा मैं हसनैन के नाना पे बंद कर दिया है। क़यामत तक जिक्र होगा, क़यामत तक चर्चा होगा, क़यामत तक कलमा पढ़ा जाएगा तो मैं हसनैन के नाने का पढ़ा जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। दुनिया में भी फजीलत दी और कब्र अशर में ये फजीलत दी कि सारे नबी नफसी नफसी कर रहे होंगे, मेरे आका उम्मती उम्मती कर रहे होंगे। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, मेरे आका को उम्मती की पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत अब्बा जान आदम के पास आएंगे। आज रब का जलाल बड़े गजब पे है, बड़े उरूज पे है। आप हमारे अब्बा होना, बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है, हमारे लिए शफात का दरवाज़ा खुलवाइए ना। हजरत आदम कहेंगे, इज़हाबु इला गैरी, जाओ किसी और गैरुल्लाह के पास चले जाओ। अभी रब का गज़ब बड़े जलाल में है, सारे अंबिया के पास जाएंगे। हर नबी ये कहेगा, इज़हाबु इला गैरी, और दरवाजे पे चले जाओ, और दरवाजे पे चले जाओ। हजरत ईसा के पास जब सारी अवामुन्नास आएंगे, हजरत ईसा फरमाएंगे, अब ऐसे दरवाजे पे भेजूंगा जिस दरवाजे पे जो चला जाए, जो मांगे उसे मिल जाता है। मेरे आका की बारगाह में सारी महलूक इकट्ठी होकर आएगी। या नबी अल्लाह, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे आका दिलासा देंगे, मेरे आका फरमाएंगे, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं ज़हरा का बाबा, मैं हसनैन का नाना, मैं आका मोहम्मद मुस्तफ़ा इसीलिए तो हूँ। अब मेरे सदके तुम्हारी शफात भी की जाएगी, रहमत के जन्नत के दरवाजे भी खोले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। हजूर फरमाते हैं, मैं सर सजदे में रखूंगा, अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासा का सल तोता इश्फत शफ़ा, महबूब गारू में मज़ारू में तूने बड़े सजदे किए उम्मत के लिए, आज अपना सर सजदे से उठाइए। सल तोता, जो मांगेंगे वो अता करेंगे। इश्फा शफ़ा, बड़े से बड़े गुनाहगार के ऊपर कमली वाले निगाह डालना तेरा काम है, जन्नत अता करना मीठे मोहम्मद के रब का। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है। तो यहाँ दो मरतबा जिक्र हुआ। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि मोमन के ऊपर दो तंगियाँ इकट्ठी नहीं हो सकती। इससे मतलब ये है कि जब तंगी आएगी उसके बाद आसानी आएगी। महबूबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कम माल का ये ताना देते हैं और बड़े ताने देते हैं, महबूब वो दिन दूर नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुलामों को ये शान देगा, ये कैसरो किसरा भी फतह कर देंगे।
सुपर पावरें भी इनके कदमों में आ जाएंगी। बड़े बड़े बादशाहों के बड़े बड़े महंगे ताज, जिनकी कहानियां बंदे सुनते हैं सुनाते हैं, तेरे कमली वाले तेरे गुलामों के कदमों में पड़े होंगे और एक ही नारा होगा, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी जानवा फायदा फरग तफा सब। तो जब तुम नमाज से फारग हो तो दुआ में मिन्नत करो, नमाज से फारग हो तो दुआ में मिन्नत करो। तो इसमें ये सबक है कि बाद लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ ली तो अब दुआ की जरूरत नहीं है, तो नमाज के बाद भी दुआ करनी चाहिए, ये अल्लाह का नबी को हुक्म है और इसमें हमारे लिए भी सबक है। और इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने और भी माने बयान किए हैं कि या रसूलल्लाह जब आप खाने से फारग हों तो हमारी तरफ फिर तवज्जो करो, या रसूलल्लाह जब आप तबलीग के बाद फारग हो जाएं तो फिर हमारी बारगाह में इबादत में जम कर इबादत करो। इसमें उन खुतबा में के लिए जो तकरीरें करते हैं, ज़ाकिरीन हैं, उनके लिए भी बड़ा दरस है। जो आज माहौल बन चुका है कि एक खतीब 80,000 रुपया एडवांस लेता है, तकरीर करता है और फिर घर जाकर सो जाता है, बाकी 5 नमाजें ख्वाब में पढ़ता है, फिर दूसरी तकरीर के लिए उठता है, वुजू पता नहीं करता है या नहीं करता है, एडवांस पैसे आ जाते हैं, फिर तकरीर के लिए चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा वबाल है। हम भी ऐसी मनसब के ऊपर हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वा इला रब्बे का फरगब, और अपने रब ही की तरफ रब करो, अपने रब ही की तरफ। महबूब जब सारी शानें मिल जाएं, महबूब जब तेरा जिक्र बुलंद हो गया, महबूब जब तंगियों के बाद आसानियां आ गई, खैर मिल गई, वा इला रब्बे का फरगब, फिर तवज्जो गैर की तरफ नहीं, तवज्जो अल्लाह की तरफ, तवज्जो अल्लाह की तरफ। तो आज कुछ पीर मार्केट में ऐसे आ गए जो कहते हैं कि जो हमारा मुरीद हो जाए उसे नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये मौलवियों की बातें हैं, ये मुल्ला की बातें हैं, ये मौलवी हमारे कान खाते रहते हैं, नमाज नमाज नमाज। यारो जिसके सदके नमाज फर्ज हुई और जिसकी अदाओं का नमाज नाम है नमाज, अल्लाह ने बस नमाज फर्ज की है, ये नहीं बताया सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अल्लाह ने बस ये फरमा दिया नमाज तुम पे फर्ज है, पढ़नी कैसे है मेरे कमली वाले को देखते जाओ, मेरा महबूब जैसे पढ़े ऐसे पढ़ते जाओ। तो यारो जिसकी अदाओं का नाम नमाज है उसके ऊपर भी नमाज मुआफ नहीं है। तो फिर 14वीं सदी के अंदर को पीर आके कहे कि हमें नमाज की जरूरत नहीं है, ये पीड़ हो सकता है, पीर हो सकता नहीं है। ऐसे पीड़ जो है हमारा उनके साथ तल्लक नहीं है, ना उनका अहले सुन्नत के साथ तल्लक है। आप जब ऐसे लोग देखते हैं तो आप समझते हैं डायरेक्ट ये अहले सुन्नत का बंदा है, ना किसी अहले सुन्नत के आलम ने ऐसे पीर को पीर कहा है, ना फतवा दिया है ऐसे लोगों को मानना है, उनके पीछे चलना है। ये अहले सुन्नत के लोग नहीं है, अहले सुन्नत को बदनाम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा तल्लक नहीं। पीर वो है अल्लाज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाला अकीदे वाला है और अच्छे अमल वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।